कैसे हो आप लोग। मैं आया हूँ इत्माद उद दौला। ये इसे बेबी ताज भी कहा जाता है। अब ये अंदर से कैसा है देखते हैं। ये मैं तो पहली बार आया हूँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा। इत्माद उद दौला का मकबरा ये एक ऐसा मकबरा है जो एक बेटे ने नहीं बल्कि एक बेटी ने अपने पिता की याद में बनवाया था। उस बेटी का नाम था नूर जहां, जो जहांगीर की 12वीं पत्नी हुआ करती थी। नूरजहां ने अपने पिता की याद में आगरा में यमुना के किनारे इत्माद उद दौला का मकबरा बनवाया था। यह उसके पिता गियास उद्दीन बेग्र, जो जहांगीर के दरबार में मंत्री हुआ करते थे, की याद में बनवाया गया था। मुगल काल के अन्य मकबरों से अपेक्षाकृत छोटा होने से इसे कई बार श्रृंगारदान भी कहा जाता है। यहाँ के बाग और कई घटक ताजमहल से मिलते हुए हैं। इसमें सर्वप्रथम पित्रादूरा तकनीकी यानी पत्थर पर जवाहरात जड़ने का काम का उपयोग हुआ है। यह मकबरा बिल्कुल ताजमहल की तरह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। यह मकबरा ताजमहल से पहले का बना हुआ है। इत्माद उद दौला का मकबरा नूरजहां के पिता मिर्जा गियास बेग को समर्पित है। इत्माद उद दौला उनकी उपाधि हुआ करती थी। यमुना नदी के किनारे स्थित इस मकबरे का निर्माण 1626 से 1628 में किया गया था। इस मकबरे को बनवाने में लगभग 2 साल लग गए थे। इत्माद उद दौला मकबरे के एंटर होने से पहले आपको अपने शूज़ या स्लीपर यहाँ पर उतारने होते हैं। इत्माद उद दौला मकबरा बेबी ताज के नाम से मशहूर है। इस मकबरे की कई चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें बाद में ताजमहल बनाते समय अपनाया गया था, ऐसी मान्यता है। लोगों का कहना है कि कई जगह यहाँ की नक्काशी ताजमहल से भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि इसकी खूबसूरती ताजमहल से भी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। इस मकबरे में एक अन्य आकर्षण मध्य एशियाई शैली में बना इसका गुंबद है। यहाँ के बगीचे और रास्ते इसकी सुंदरता की और भी बढ़ाते हैं। इत्माद उद दौला को बेबी ताज और ज्वेल बॉक्स यानी आभूषण बक्से के रूप में भी माना जाता है। आपको इसकी दीवारों पर पेड़ पौधे, जानवर और पक्षियों के चित्र भी आपको देखने को मिलेंगे। कहीं कहीं आदमियों के चित्र को भी देखा जा सकता है, जो एक अनोखी चीज़ है यहाँ की, क्योंकि इस्लाम में मनुष्य को सजावट की चीज़ के रूप में इस्तेमाल करने की मनाही है। इत्माद उद दौला में नूरजहां और उसके पिता और उसकी पूरी परिवार की कब्र आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इतिहास ये भी कहता है कि भारत का पहला मकबरा जो पूरी तरह सफ़ेद संगमरमर से बना था, वो ताजमहल नहीं, इत्माद उद दौला का मकबरा है। चलिए मैं आपको नूरजहां के बारे में बताता हूँ, जिन्होंने इस मकबरे को बनवाया था। दरअसल नूरजहां 17 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हो गया था। उनका विवाह अली कुली नामक एक बहुत ही साहसी ईरानी नवयुवक से हुआ था, जिन्हें जहांगीर के राज्यकाल के प्रारंभ में शेर अफगान की उपाधि प्राप्त थी। सन 1607 में जहांगीर के दूतों ने शेर अफगान यानी साहसी ईरानी नवयुवक अली कुली को एक युद्ध में मार डाला था। तो फिर उसके बाद नूरजहां को पकड़कर दिल्ली लाया गया और उसे जहांगीर बादशाह के शाही हरम में भेज दिया गया था। यहाँ वह बादशाह अकबर की विधवा रानी रुकैया बेगम की परिचारिका बनी। उसके बाद जब जहांगीर ने सर्वप्रथम एक त्योहार के अवसर पर इनको देखा, तो ये उनके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 में उससे विवाह कर लिया, और विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल और नूरजहां की उपाधि प्रदान की। 1613 में नूरजहां की पट महिषी या बादशाह बेगम उनको बनाया गया था।
इत्मादुद्दौला मकबरे में आपको फाउंटेन भी देखने को मिलेगा। यह फाउंटेन उस समय चलाया जाता था जब कभी भी कोई गेस्ट या फिर नूरजहां खुद यहाँ पर अपने पिताजी के मकबरे में देखने को आया करती थी। नूरजहां की मृत्यु 18 दिसंबर 1645 को लाहौर में, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ था और उनकी उस समय उम्र 68 साल थी। इत्मादुद्दौला का आप मकबरा जब भी देखने को आओगे तो आपको इसके चारों तरफ हर डायरेक्शन में आपको फाउंटेन देखने को मिलेगा। आप सोच सकते हैं उस समय जब ये फाउंटेन भी चलता था तो क्या सुंदर दृश्य होता होगा। इत्मादुद्दौला के मकबरे के चारों तरफ आपको बाग भी देखने को मिलेगा। कहा तो ये भी जाता है कि नूरजहां अपने पिता का मकबरा पूरा चांदी से बनवाना चाहती थी, पर कुछ कारणवश वो नहीं बन सका तो उन्होंने सफ़ेद संगमरमर से बनवा दिया था। इत्मादुद्दौला को सोने और चांदियों की मदद से भी कई आकृतियां बनाई गई थीं और जब मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर हुआ तब इसको कई बार आक्रमण हुआ इस इत्मादुद्दौला पर। तो आक्रमण के समय इसको भूसे से भरकर इसको जलाने की कोशिश की गई थी ताकि सोना चांदी यहाँ से चुराया जा सके। बाद में सरकार द्वारा इसकी बाद में मरम्मत और पेंटिंग करवाई गई। आप देख सकते हैं आपको दरवाजे अभी भी नए दिख रहे होंगे। ये दरवाजे सरकार द्वारा निर्मित हैं क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो चुका था तो दरवाजे की स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। फिर सरकार ने इसकी मरम्मत कराई। आप देख सकते हैं इसके जलने के भी निशान हैं इसमें, क्योंकि मैंने जैसे बताया इसे भूसा भर के इसको जलाने की कोशिश की गई थी आक्रमण द्वारा।
फ्रेंड्स, तो ये थी इत्मादुद्दौला का मकबरा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपको वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय एंड टेक केयर।